हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम साइक्लोन के बारे में और उसके भाई अंकुर के बारे में। जी हाँ, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी कि किस तरह से साइक्लोन और उसके भाई के बीच में जंग छिड़ी हुई है। और साइक्लोन ने जितनी कम्युनिटी पे कम्युनिटी डाली, उधर से भी बराबर कम्युनिटी आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से यही लग रहा है कि अगर अंकुर इतना सच्चा है, अपने आप को वो हर जगह सच्चा प्रूफ करने की दिखाता है। पीछे भी उसने जितना भी दिखाता है वो बार बार कि मैं सच्चा हूँ, मेरी बहन बहुत ज़्यादा झूठी है। तो उससे क्या लग रहा है कि फिर वो अपने अब आके अपनी सफाइयाँ क्यों दे रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो बार बार ऐसी कम्युनिटी लगाकर अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं कितना प्यार करता हूँ। और दूसरा, आज जिसने भी साइक्लोन जो बातें बताई हैं वो सारी सच हैं, क्योंकि उन सबको अंकुर ने एक्सेप्ट किया है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे साइक्लोन ने बताया था कि वो एक बेटी का बाप है, तो अंकुर ने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी कम्युनिटी में, हाँ उसकी एक बेटी है, पर वो आज तक उससे मिला नहीं है। तो मतलब कितनी गंदी बात है कि उसकी शादी तक हुई नहीं है, फिर भी उसके एक बेटी है और फिर साथ में ये भी बोल रहा है कि उससे वो मिला भी नहीं है आज तक। और दूसरा, साइक्लोन ने बोला था कि ये इसने अपने ससुराल में जाकर तोड़फोड़ की थी, वहाँ पर उनका फ़ोन तोड़ा था, उनका टीवी तोड़ा था, और फिर उसके बदले में उसकी एफआईआर भी हुई थी, और फिर उसने उनको बदले में नया टीवी दिया था जो कि मेरे घर से ले जाकर दिया था। तो साइक्लोन की ये बात भी सच है, क्योंकि जो अभी अंकुर ने कम्युनिटी लगाई है तो उसमें उसने एक्सेप्ट किया है कि जो उसने एलईडी दी थी उसकी उसने पेमेंट की है। तो मतलब बात पेमेंट की या ना पेमेंट की नहीं है, बात ये है कि उसने एलईडी दी या नहीं दी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि उसने एलईडी दी है। तो जितनी भी बातें आज साइक्लोन ने बताई हैं वो सारी सच हैं, और वो जितना जो कुछ बोल रही है सच बोल रही है। पर जो भी अंकुर ने उसके साथ किया वो सरासर गलत है। वो चाहे कितना भी झूठ बोलती हो, पर इस टाइम पर जो उनके भाई की कंडीशन है, जिस तरह से उसका भाई इतने सीरियस कंडीशन में है, वो वेंटिलेटर पर है, और इन भाई बहनों का इस तरह से ये ड्रामा क्रिएट करना, और फिर एक बहन का इतनी दूर से 2000 किलोमीटर दूर से एक बहन, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो वहाँ से चल पड़ी है, और कोई किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। अकेली वो बच्चे के साथ सफ़र कर रही है ट्रेन में, ना उसकी कोई रिजर्वेशन है ना कुछ और। तो ये सब चीज़ें जो बोलता है कि मैं हर जगह उसकी केयर करता हूँ, तो इन सब चीज़ों से देखकर क्या लगता है। और जो उसने कम्युनिटी आज अब डाली है कि उसकी लंका तो मैं ही दहन करूँगा, उसकी लंका का भी टाइम नहीं है, तो ये सब बातें देखकर क्या लग रहा है कि बराबर जो भी साइक्लोन ने अंकुर के बारे में बताया है वो सब बातें ठीक सच हैं। और जितना इसके अंदर गुस्सा है, जिस तरह से इसने अपने ससुराल वालों के बारे में, जैसे साइक्लोन ने बताया कि इसने अपने ससुराल वालों के घर में जाकर लड़ाई झगड़ा किया, तोड़फोड़ की, और अब इस तरह से कमेटी डालकर अपनी सफाई देना और फिर ये बोलना कि लंका दहन करूँगा। तो ये सब चीज़ें देखकर क्या लग रहा है, ये सब चीज़ें देखकर यही लग रहा है कि ये सरासर गलत है, और जो साइक्लोन ने बताया वो सब कुछ सच है। और इस तरह से किसी को मेंटली टॉर्चर करना, ये कहाँ तक ठीक है। साइक्लोन चलो कुछ हद तक गलतियाँ करती है, झूठ भी बोलती है, पर क्योंकि वो मेंटली रूप से भी परेशान है, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो भी उसके साथ हुआ उन सब चीज़ों की वजह से वो इतनी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुकी है, मेंटली इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है कि वो इन सब सिचुएशन में अपने जैसे बच्चे को पाल रही है, सब कुछ खुद करना सारी चीज़ें, और फिर इस तरह से उसके साथ किया जाता है। तो इस सब की वजह से वो ऐसी भी हो गई है। जो इसकी फैमिली में, इनकी फैमिली में ड्रामा चलता है, कहीं ना कहीं उन सब का कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो साइक्लोन दिखाती है वो फैमिली की वजह से भी दिखाती है, क्योंकि सारी ही फैमिली ऐसी है जिसका भी देखो ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं कि शादी हुई नहीं है, एक बेटी है, ससुराल वालों के घर जाके तोड़ फोड़ करता है,
और वही भाई बहन के बारे में बोलता है कि ये ऐसी थी, ससुराल में इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। तो ऐसे भाई का तो कोई हक ही नहीं बनता ऐसे अपनी बहन के बारे में बोलने का, जो खुद, वो कहते हैं ना, वही बोले जो खुद सच्चा हो। तो यहाँ जिसकी खुद ही लंका डूबी हुई है वो दूसरों की क्या लंका जलाएगा। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।